नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बहुत ही चुलबुली, चंचल, नटखट और प्रिटी लड़की उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। आप मॉडल हैं, आप होस्ट हैं, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मरियम नफीस। वेलकम टू द शो मरियम। Thank you for coming, Mariam. Thank you for having me. Please, Very nice. बड़ी काफी नटखट हैं आप। और ड्रेसिंग सेंस से इनकी नफासत भी छलक रही है माशाल्लाह। हरा सूट ते लाल जुती को नफीस लड़की पा सकती है। एक्चुअली ना आपको देख के मैं कलर ब्लाइंड हो गया हूँ। ब्राइंड हो कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड और टंग ट्विस्टिंग भी हो रही है। कलर ब्लाइंड भी हो गए, हल्के से थत्थे भी हो गए हैं। मैंने जब भी आपको देखा मुझे लगा कि बड़ी नटखट लड़की है ये, है ना? ये आपको पहले कभी किसी ने कहा नटखट? लोग कहते हैं कि आई एम वेरी लाइवली। आई थिंक आपको लाइफ ऐसे ही एंजॉय करनी ये चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसके लिए आप क्या बात है। लड़कियों को इतना ही जिंदा दिल होना चाहिए, यू नो। लड़कों को भी होना चाहिए, अंकल आंटियों सबको होना चाहिए। हाँ, सबको होना चाहिए। अंकल आप क्यों नहीं होते? अच्छा मरियम, आप कैसी आई शोबिज़ में? शोबिज़ में इत्तेफाकन इत्तेफाकन कैसे? मैं ये हसीन इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं थिएटर प्रोडक्शंस करती थी आहा। और वहाँ पे आपको पता है जब थिएटर हो रहा होता है तो बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी आते हैं। इस्लामाबाद में करती थी या आप कराची? इस्लामाबाद में करते थे हम, और वही अनवर मकसूद साहब के प्लेज होते हैं वो हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगह। आप नापा से वाबस्ता थी? नहीं, नहीं, दावर की प्रोडक्शन हाउस था कॉपी कैट्स। ओके। जो अनवर अंकल लिखते थे। और 14 अगस्त, पौने 14 अगस्त, वो सारी जो सीरीज की होती है। ये नापा से होंगी, मैं तोला से हूँ। नापा तोला हो जाता है। तो बस उन्होंने, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स वाज देयर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स वाज देयर। उन्होंने कहा कि आप, और उन्होंने भी मुझे ऐसे ही देखा चलते फिरते। आई वाज रनिंग द शो, ऑपरेशंस देख रही थी मैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास आपके लिए एक कैरेक्टर है। मैंने कहा कैरेक्टर है, मैं तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा प्लीज आके ऑडिशन तो दे लें, जस्ट फॉर फन से। मैं डिफरेंट चीजें करने का शौक था, चलो देख लेते हैं। जाके देखा, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एक 12 घंटे, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, 6 दिन। सो आई वाज लाइक मैं तो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा नहीं आप कर लें। फिर बीच में इत्तेफाकन वसीम अब्बास सर भी एक प्ले कर रहे थे, उसमें एक कैमियो था जो मैंने सज्जल के साथ किया था। सो बस ऐसे करते करते फिर तो अब तक जितने कैरेक्टर्स आपने किए, आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सा किरदार है? आई थिंक जो पहला आपका चीज आपकी ऑनर जाती है, जो पहला काम आप करते हैं, उससे खास वापस फर्स्ट लव की तरह होता है ना। सो आई थिंक दियारे दिल वाज वेरी क्लोज टू मी। हमने स्कर्दू में शूट किया था। स्कर्दू के लिए तालियां। स्कर्दू के लोगों के लिए भी तालियां। खूबसूरत लोग हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू साइड के लोग बहुत प्यारे हैं। नो डाउट। और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट मरियम ने अब तक किया जो दिल चाहता है काश ये डिलीट हो जाए यूट्यूब से? ऐसे तो बहुत सारे होंगे। क्योंकि आप जब कर रहे होते हैं आप कहते हैं हाँ चलो ठीक है, स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है, बट जब वो प्रोडक्ट निकल के आता है कहते हैं ओह माय गॉड। यकीन कीता मैं है एक दो बस नहीं। एक मैंने किया था हया के दामन में। हया के दामन में? हाँ, वो एक सोप था। अच्छा। मैं नई इंडस्ट्री में थी, कोई है नहीं ड्रामा इंडस्ट्री में जानने वाला, तो कोई आपको बताता नहीं है ना कि ये नहीं करो ये करो। वो एक लंबा प्रोजेक्ट चले जा रहा था, और वो एक बहुत तो आपने सोप क्यों लिया? फेस वॉश ले लेती। हाँ, मुझे बाद में पता चला ना। देखा? लेकिन मतलब सोप में ये तो होता है ना कि भाई चलता रहता है तो पैसे वैसे तो मिलते रहते हैं। ये तो नहीं भाई, नहीं चाहिए ऐसे पैसे। मतलब इतना लंबा, आपको पता है जब आप, आई डोंट, आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तो फिर वो मजा नहीं आता। एग्जैक्टली आपको ना एक चीज कंसिस्टेंट, हम एक्टर्स स्पेशली, हाँ, और ना द आइडिया ऑफ नए नए कैरेक्टर्स बनाना, जल्दी जल्दी शूट करें, जल्दी जल्दी रैप अप करें, फिर नए वाले पे बढ़े। मैं वैसे साल में एक प्रोजेक्ट करती हूँ। अच्छा, ठीक। सो वो जब एक प्रोजेक्ट साल तक चल रहा है, मैंने कहा यार ये क्या है, मजाक खत्म करो उसको। और आपने टीवीसीज भी किए? मैंने टीवीसी से किया है। लॉन के सूट तो फ्री में आते होंगे फिर? ऐसे वैसे लॉन के, ऑर्गेन्जा के, रॉ सिल्क के, आप नाम ले, सब फ्री में आते हैं। हम मजाक उड़ाते हैं कि भाड़े का जोड़ा है या अपना जोड़ा है।
मरियम आप तो मैरिड, आपको पता है कि खटपट हो जाती है घरों में, तो मेरे घर पे भी लड़ाई हो रही थी, तो कोई अनस्टिच पड़ा है तो प्लीज हाँ, काइंडली। कराची में बहुत सारे हैं, मुझे एड्रेस दे, मैं आपको भिजवाती हूँ। ओके, नाम मैं अपना लिखूंगी और देना अपनी बीवी को ही है। मैं इनसे बहुत ही लड़ाई हुई। नहीं, आपके मियाँ साहब जो हैं वो डायरेक्टर है ना, जी। तो कभी वैसे खटपट हो जाती है, क्योंकि दोनों की टाइमिंग्स और ये और वो और दोनों ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं। बीइंग मैरिड इन द सेम हाँ। इंडस्ट्री, इसके प्रोज में ये बात तो है कि आप शौहर अंडरस्टैंडिंग होता है, बीवी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका दोनों को पता होता है कि भाई दोनों को हाँ। पता होता है। उनका अक्सर बहुत देर देर रात तक जो है वो एडिटिंग चल रही होती है उनकी, क्योंकि एडिट्स रात को होती आपको पता है कि भाई सही जगह है। हाँ हाँ। तो कौन क्योंकि आई एम पार्टनर विद हिम इन हिज प्रोडक्शन हाउस आल्सो, ओह, अच्छा, तो मुझे पता है कि फुल मैरिज है ना। सियानी बीवी है ना। तो प्रोडक्शन हाउस का सारे हिसाब किताब मरियम नफीस के पास होते हैं। जी, वो कहते हैं मुझे ये सब नहीं करना। आप कहती हैं मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम मत करो। हाँ, क्योंकि देखिए वो ना एक बहुत शाखर्च इंसान है। अच्छा, वो हिसाब किताब लेते ही नहीं है। अच्छा, उनको very good। अगर हमारे लाइन प्रोड्यूसर ने आके बोल दिया ना कि अमान भाई इतने पैसे खर्च हुए, वो कहेंगे हाँ ठीक है इतने पैसे खर्च हुए। मैं कहूंगी लाओ जरा रसीदें तो दिखाओ, रसीद क्या है। वेरी गुड। So, ये तो दुकान वाले को भी डर जाते हैं, रसीद सही है। तो शाह खर्चे अमान साहब सबसे ज्यादा किस पे खर्च करते हैं वैसे? वो एक जेनेरिकली बहुत शाखर्च इंसान है। ठीक वो है। मुझ पे भी बहुत पैसे खर्च करते हैं, वो खुद पे भी सबसे बहुत। ज्यादा आज तक अमान ने मरियम को कौन सा महंगा तोहफा दिया? जेड़े पैसे ये ना को हाँ, आप ही ले बड़ा- लेंगे। बड़े साइज का हीरा लग रहा है। हाँ। है, कोहिनूर का तो बहन भाई लग रही है। डायमंड है। जी। हाँ, हमारी अमान ने मुझे शादी की अंगूठी बहुत अच्छी दी, मेरी ठीक है। पसंद की। Very good। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। कौन ज्यादा बोलता है दोनों में? हम दोनों ही बहुत बोलते अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बहुत मुझे बोलने वाले लोग इतने extroverted अच्छे किस्म लगते के हैं लोग मरियम, हैं। मैं बता नहीं सकता। खास तौर पे जब से हमने ये वाला यानी कि सीजन शुरू किया है ना, बोलने वाले लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे, चूंकि एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने कैसे आपसे, ये आप भी आर्टिस्ट हैं, आपने कैसे मोहब्बत का इजहार किया था अमान से? मैं कम ही करती हूँ, वो ज्यादा। अमूमन खवातीन को ये गिला रहता है कि मर्द कम इजहार करते हैं। रियली? हाँ, कि एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं हाँ, ना expressive यार। नहीं होते, नहीं, आई थिंक मुझे जैसे हमारी अमान कहते हैं कि कोई 100-200 डेट्स हैं, पहली दफा कब मिले, पहली दफा खाने पे कब वाकई? गए, तो मैं वो याद रखती हूँ यानी आपने काफी खर्चा करवाया उनका बहुत शादी से पहले। ज्यादा। तो बेचारे को पता होता है अच्छा मैंने जाके फूल लाने हैं, मैंने तोहफा लाना है, मैंने डिनर की रिजर्वेशन करानी है। वो तो ब्याह वाले दिन भी वोटी ने फोन कर रहे हैं, मेरी शेरवानी कब आएगी। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, हर वक्त एक दूसरे को मोहब्बत का, केयर का एहसास दिलाना। वो हमारे एक बहुत बड़े शायर थे, उन्हें शायर थे कहते हुए दिल दुखता है, क्योंकि 1-2 बरस हुए उनका इंतकाल हुआ, 1 साल ही हुआ। अमजद इस्लाम अमजद साहब, जी, आप भी जानती होंगी, जी, देखा जी, जी। होगा। उनकी एक नज़्म है, उसके टुकड़े हैं कुछ कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है। वो आगे फिर नज़्म चलती, फिर कहते हैं कि इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। क्या कि बात हर वक्त आपको True। ये एहसास दिलाना होता है एक बिल्कुल, दूसरे को बिल्कुल। कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत एंड आई करता हूँ। ऑल्सो फील कि दोस्ती बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ओह है। यस, दोस्ती ही तो relationship इम्पोर्टेंट में। है। यस, यू आर कि राइट। आपकी दोस्ती होगी, आप यू विल राइड थ्रू जी, जी, एनीथिंग, जी। डिफिकल्टीज हो, जी हाँ। खुशी हो, कुछ भी हो, व्हेन द पर्सन इज योर बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ रह रहा है, और क्या चाहिए yes। आपको। मर्द के लिए दोस्ती इंपॉर्टेंट है और औरत के लिए फर्माबरदारी। अच्छा जी। कि अमान को मैं जो कहूँ वो करे, कहूँ मैं अमान खड़े हो जाएं वो खड़े हो जाएं, अमान बैठ जाएं बैठ जाएं। ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी बुलाइएगा उनको शो में। ये देखो टिपिकल बीवी निकल के आई है सामने। वो कहते हैं जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्थ करूं। Well said।